नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे, किस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप को निकालते हैं। तो यहाँ वर्ग की भुजा जो है वो 5 मीटर है। ये भुजाएं हैं, यहाँ से यहाँ ये भुजाएं हैं, फिर इधर से इधर ये भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं हैं। इनकी जो भुजा है जिसकी माप है 5 मीटर, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालने से पहले आपको वर्ग के विषय में जानना ज़रूरी है। जब तक आप वर्ग के विषय में नहीं जानेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज का अर्थ हो गया कि 4 भुजाएं वाली। ऐसा चतुर्भुज जिसमें उसकी चारों भुजाएं समान तथा उसके चारों कोण समान होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चारों जो भुजाएं वो समान है, सभी 4-4 सेंटीमीटर की हैं और चारों कोण समान है। यहाँ पर ये सभी जो कोण मिलकर के बन रही हैं, सभी इसे समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पर और एक आकृति दिया गया है। हम भुजा को ए से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं एस से भी लिखा रहता है, क्योंकि भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं, तो कहीं कहीं एस से भी लिखा रहता है। हम ए से यहाँ डिनोट किए हुए हैं, ए से दिखाए हैं। ये चारों जो भुजाएं हैं वो ये सब समान हैं। अब वर्ग के कुछ गुणों को देखते हैं कि क्या होता है। तो वर्ग के चारों भुजाओं का माप समान होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है 4-4 सेंटीमीटर के सभी माप समान है। अब अगला, वर्ग के चारों कोण समान होते हैं। ये यहाँ पर जो कोण मिल करके बन रहे हैं यहाँ सभी 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो 90 डिग्री को हम लोग समकोण भी कहेंगे। सभी कोणों का योग ये 360 डिग्री होता है। यदि हम इसको जोड़ेंगे, जितना भी कोण है, यहाँ 4 कोण जो है ये सबको जोड़ते हैं, ये मिला करके ये 360 डिग्री होती है। मतलब जो प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, कुछ इस तरह से। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करते हैं। यहाँ वर्ग की भुजा जो है 5 मीटर, सभी जो है वो 5 मीटर की हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा जो है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर का होल स्क्वायर। 5 मीटर का होल स्क्वायर मतलब 5 मीटर गुना ये 5 मीटर, तो 25-25, 5-5 को गुना करेंगे 25-25 होगी। यहाँ मीटर गुना मीटर 2 है, तो ये मीटर का होल स्क्वायर, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला वो 25 मीटर स्क्वायर निकला। अब हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। 4, यहाँ जो भुजा जो है वो 5 मीटर है, तो हम यहाँ पर 5 मीटर को लिखेंगे। तो यहाँ अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4×5 = 20, यहाँ मीटर है तो ये 20 मीटर। वर्ग का जो परिमाप निकला वो 20 मीटर निकला। यहाँ दूसरा नंबर में वर्ग का भुजा जो है वो 11 मीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वो भुजा स्क्वायर होती है। यहाँ पर भुजा जो है 11 मीटर है, तो 11 मीटर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर। 11 मीटर का हम लोग 11 भुजा स्क्वायर, 11 मीटर का होल स्क्वायर, 11 मीटर गुना 11 मीटर। अब इन दोनों को सबसे पहले यहाँ 11 को गुना करेंगे। 11 ये 121 हो जाएगी। यहाँ मीटर गुना मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला वो 121 मीटर स्क्वायर निकला। अब हम लोग वर्ग का परिमाप को निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। 4, यहाँ जो भुजा जो है वो 11 मीटर है, यहाँ 11 मीटर को लिखेंगे। अब 4 के साथ 11 को गुना करते हैं तो ये 44 होती है, 44। तो यहाँ मीटर में, तो ये वर्ग का परिमाप जो हो जाएगी वो 44 मीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर